एक बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिल्यो करतार। तोहे ना मिल्यो करतार। अंदर नाही निर्मल। सभी सुंदर साथ के चरणों में और धर्म प्रेमी सज्जनों और बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। आज यहाँ पर देवा की धर्म धरा पर जागनी शिविर रखा गया, आत्म जागनी शिविर। इसमें सबको एक परमात्मा की पहचान कराई जा रही है कि वो परमात्मा है कौन। उसको पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, हर तरह से बंदगी की जाती है। इस संसार में 9 प्रकार की बंदगी है। 9 प्रकार की बंदगी में तो सब डूबे हुए हैं, पर जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं करता। उस परमात्मा को पाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो शरीर से होते हैं और इंद्रियों से होते हैं। जैसे कि मैंने छुपाई बोली, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोटबीर तोहे ना मिलियो करतार। जैसे कि कल परसों से आप सबको मालूम है कुंभ का मेला लगने जा रहा है, महाकुंभ का मेला। इलाहाबाद में प्रयागराज जिसे कहते हैं, त्रिवेणी जहां पर है, लाखों की संख्या में, यहां तक कि कहा जा रहा है कि करोड़ों में वहां पर सब पहुंचेंगे। क्या करेंगे जाकर के? उस त्रिवेणी में नहाएंगे, सोचेंगे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारा जीव भव सागर से पार हो जाएगा। क्या कभी किसी का जीव नहाने से पाक हुआ, पवित्र हुआ? किसी को अखंड मुक्ति मिली? किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नहाने से अखंड मुक्ति मिल जाएगी? जैसे कि कहा गया है, गंगा गए गल मुक्ति नाई, जो 100 डुबकी लगाइए। गया गए गल मुक्ति नाई, जो 100 पिंड भराइए। मक्का गए गल मुक्ति नाई, जो 100 जुम्मे पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्ति, हिजरे दिल को साफ करिए। क्या कभी गंगा में नहाने से किसी के कर्म समाप्त हुए? कोई भी कहे कि मेरे कर्म जो हैं धुल गए, जो भी मैंने पाप किए वो समाप्त हो गए। लोग नहाते क्यों जा करके? जो भी हमने गलत कार्य किए हैं, हमने पाप किए हैं, गंगा में नहाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी हमें। क्या गंगा में नहाने से किसी को मुक्ति मिली? कभी नहीं।
इसी के लिए कबीर जी ने क्या कहा है, मल मल धोवे शरीर को, गया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। शरीर को धोने से कभी मुक्ति नहीं मिली, कितना भी नहा लो, क्योंकि मन का मैल तो समाप्त होता ही नहीं। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल, जानवर के जानवर है। जैसे कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, सभी नहाने जाएंगे, क्यों? क्या सोचते हैं कि इस गंगा नदी में नहाने से हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, हजारों लाखों वर्ष पहले इसमें अमृत की बूंदें गिरी थी। क्योंकि देवताओं में और राक्षसों में हमेशा ही युद्ध रहा है, हमेशा। और इसी के लिए सबने सोचा कि अगर अमृत यहां से निकाला जाए, समुद्र मंथन करेंगे हम, पी करके राक्षसों से सोचा कि हम भी अखंड हो जाएंगे। अब इसके लिए मंदरांचल जो पर्वत था उसकी मधानी बनाई गई, वासुकी नाग उसकी रस्सी बनाई गई, मंथन हुआ शुरू। देवता किसे कहते हैं? जो किसी को कुछ दे, जो सबका कल्याण करें, वो है देवता। और जो अपना ही पेट भरे, अपने बारे में सोचे, वो कौन है? राक्षस। देवता हमेशा विनम्रता की मूर्ति रहे हैं, उनके पास विनम्रता होती है, इसलिए वो कौन सी तरफ लगे? पूंछ की तरफ। और जो राक्षस थे वो कौन सी तरफ लगे? मुख की तरफ, क्योंकि अहम का प्रतीक है ना। मैं आज तक किसी की नहीं मरी, जब तक ये मैं मरेगी नहीं तब हम उस परमात्मा को पा नहीं सकते। मंथन हुआ, कहा जाता कि 14 रत्न निकले, 14 रत्न, और 14वां रत्न कौन सा था? अमृत। हलाहल विष निकला, ऐसा पुरानी कहानियों में है। वास्तविक बात क्या है? उस अगर अमृत को हम पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी हलाहल विष है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितने भरे हुए हैं, उसको तो हम निकालते नहीं। कहा जाता है कि वो विष किसने पिया? शिव जी ने पिया, जिस कारण से उनको नीलकंठ कहा जाता है। उन्होंने विष को अंदर नहीं जाने दिया, गले तक ही रहने दिया। पर हम तो दिन रात विष पीते, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फंसे हुए हैं। जब तक इन विकारों को निकालेंगे नहीं, दिल कभी भी साफ हो सकता नहीं है। एरावत हाथी भी निकला, कहा जाता है। एरावत हाथी, हाथी क्या है? हमें उसकी चाल चलना चाहिए। हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? एरावत हाथी की तरह संसार में चलना है। चल तो हंसी होए के, पैर पाखर घंट बजाए। विनम्रता की मूर्ति, सहनशीलता मूर्ति, धैर्य की मूर्ति बनना चाहिए। जैसे कि उसको किसी की दुनिया की बात सुनाई नहीं देती, वो अपनी मस्त हाथी की चाल चलता जाता है। हमें भी संसार में हाथी की चाल चलना है। जैसे कि आप अब आए हैं, प्रवचनों को सुन रहे हैं, एक परमात्मा की पहचान करवा रहे हैं। यदि आप एक परमात्मा की पहचान करोगे तो दुनिया से रास्ता आपका कौन सा हो जाएगा? उल्टा रास्ता हो जाएगा। दुनिया से उल्टा रास्ते जब चलोगे आप, तो दुनिया वाले कहेंगे, अरे भाई, कल तक तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते आ रहे थे, आज ये क्या करने लगे? उस परमात्मा की भक्ति में डूब गए। एक परमात्मा, अरे सारी दुनिया किस रास्ते पर चल रही है, हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। वो आपकी बातें करेंगे, लेकिन हमें कौन सी चाल चलना है? हाथी की चाल चलना है। इन बातों पर कभी भी नहीं जाना कि कौन क्या कह रहा है। हम संसार के लिए क्यों जिए? हम अपने के लिए जिए ना। हमारे पास अपने में रिमोट होना चाहिए। हम दूसरे के हाथ में रिमोट क्यों देते हैं?
हमारी आत्म क्या गवाही दे रही है, हमें उसी पर चलना है, क्योंकि सारी दुनिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर ही रही है। कबीर जी क्या कह रहे हैं, तीन गुणन की भक्ति में डूब हुआ संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन गुणन की भक्ति में डूब हुआ संसार, सारा संसार किस में डूबा हुआ, तीन गुणों की भक्ति में। तीन गुणों को ब्रह्मा विष्णु महेश हर कोई उसी की भक्ति में डूबा हुआ है। कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, क्या शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमने शिव जी के गुणों को अपने जीवन में धारण ही नहीं किया। जब तक शिव जी के गुणों को हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम चित्र की पूजा करते रहेंगे, तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। जब तक हम चरित्र की पूजा नहीं करेंगे, जो शिव जी ध्यान लगा रहे हैं तो हमें भी तो ध्यान लगाना चाहिए ना उस परमात्मा का। विष्णु भगवान भी ध्यान में डूबे हुए हैं, उनके गुणों को तो जीवन में नहीं उतारते, कोई देखता ही नहीं ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हम चीटी हार ऊंट कतार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे एक चीटी चलती है ना, पीछे हजारों चीटियां चलने लगती हैं। एक ऊंट की नाक में नकेल बांध दो, हजारों ऊंट उनके पीछे चलेंगे। पहला ऊंट अगर खाई में गिर गया, पीछे सारे ऊंट किस में जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। सोचिए, सबको ये सोच अपने अंदर आनी चाहिए, अपनी आत्म की गवाही को देखना चाहिए कि हमारी आत्मा गवाही क्या दे रही। हम लोगों के पीछे नहीं चले। यदि हम संसार की देखा देखी चलेंगे तो हम भी खाई में गिर जाएंगे। हमें ग्रंथों में देखना है कि हमारी इस जीव को भव सागर से कैसे पार किया जा सकता है। उस जीव को भव सागर से हमें पार करना है। तभी कह रहे हैं ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन की प्राप्ति हुई है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन हमें मिला है। इस मानव तन को पाकर के हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो हमारा जीव भवसागर से कैसे पार होगा, कभी सोचते नहीं है। 84 लाख योनि कहना बहुत आसान है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिला, फिर भी अगर हमने एक परमात्मा को नहीं पहचाना, एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो हमारा इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इस चाल में चलना है ऐरावत हाथी की। जैसे कि कहते कि वहां पर क्या निकला, चंद्रमा भी निकला। चंद्रमा, क्या कभी सोच सकते हैं कि चंद्रमा समुद्र में से निकल सकता? नहीं निकल सकता। लेकिन इसका भाव क्या है, बातनी भाव कभी नहीं किसी ने लिया। जाहिरी बातों को तो सब लेते हैं। जब तक हम बातनी बातों को नहीं समझेंगे, इन अलंकारिक बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीव भाव सागर से कभी भी पार नहीं हो पाएगा। चंद्रमा के अंदर क्या होती, शीतलता। हमने अपने दिमाग को शीतल रखना होगा। शीतलता का गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हम हर बात को समझ पाएंगे। अगर हमारे हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे तो गलत कार्य हमसे हो जाएंगे। गलत कार्य करेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। हम हर काम का फायदा सोचते हैं, तो हमें गलत कार्य तो नहीं करना चाहिए, फायदे वाला कार्य करना चाहिए। जैसे कि कोई दुनिया में बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हर काम में हमें क्या मिलना चाहिए, फायदा होना चाहिए। नुकसान वाला तो काम कोई नहीं करते ना। जब हमारी आत्मा का के बारे में हमें सोचना है, तो उसके लिए भी सोचना है हम किसको माने, किसको ना माने। यदि ये देवताओं को या मानते रहें, ये तो आपस में युद्ध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
इनका जीव भवसागर से पार नहीं हुआ तो हमारा जीव भवसागर से पार कैसे होगा? हम अपने जीव को भवसागर से कैसे पार करेंगे? उसके लिए हमें एक परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए जैसे कि और भी कहा, कल्प वृक्ष भी निकला। कल्प वृक्ष जो आपकी चाहनाओं को पूर्ण करता है, और वो क्या है? हमारा मन। हम मन के द्वारा जो भी सोचते हैं आपका कार्य अवश्य ही पूरा होगा। हमारा मन भागता रहता है दुनिया की चाहनाओं में, तो कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगा? मन अगर भागता रहा, क्योंकि मन को तो क्या मिला हुआ है? शाप है भागने का। मन को तो हम एकाग्र कर ही नहीं पाते। मन जो है एक अजाजील कहा गया है, जिसको श्राप मिला हुआ है। उसने कहा था कि मैं संसार के जितने भी जीव हैं उनके ऊपर मैं अपनी बादशाही करूंगा, इनको पारब्रह्म की तरफ लगने ही नहीं दूंगा। और वो हमें पारब्रह्म की तरफ लगने भी नहीं देता। लेकिन उसको ये भी कहा था, यदि आपको इन सब जीवों को पारब्रह्म की पहचान हो गई तो तुम्हारा कोई भी उसके ऊपर अधिकार नहीं होगा, तुम्हारी पातशाही इन जीवों पर नहीं चलेगी। देखिए, आप जब भी परमात्मा की बात सुनेंगे आपका मन भागता है, एकाग्र नहीं हो पाता। ये भी शांति चाहता है, इसको भी शांति चाहिए। उसको हम उसकी खुराक देते हैं, इसलिए वो भागता रहता है। ध्यान लगाइए, आप कभी भी ध्यान लगाएंगे तो मन भागेगा। अगर आप परमात्मा की पहचान करना चाहेंगे तो ये मन आपको परमात्मा की पहचान भी नहीं करने देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, जहां दुनिया चल रही है हमें भी उसी रास्ते पर चलना है। नहीं, इसके मन को जीतना है हमें। तभी क्या कहते हैं, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साइदी, मन ही करे फजीत। इस तरह से 14वां रतन कौन सा निकला? अमृत। इस अमृत को पाने के लिए देवता भी दौड़े और राक्षस भी दौड़े, असुर भी जिन्हें कहा गया। उनको मालूम था कि अगर इन असुरों ने, क्योंकि जब कहते जयंत जो था इंद्र का बेटा, वो लेकर के भाग रहा था, तो उन अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अब देखिए, इसी अमृत को पाने के लिए जब भागे, उस समय इन असुरों ने सोचा कि ये अमृत तो हमें मिलना चाहिए। सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि ये अमृत इनको नहीं मिलना चाहिए। तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, वो एक सुराही ली, एक तरफ मदिरा थी और एक तरफ अमृत। अमृत किसको पिला दिया? देवताओं को। और वो मदिरा जो थी, श्राप जिसे कहा गया, वो किसको पिला दी? राक्षसों को। क्योंकि वो अगर पी लेते अखंड हो जाते, वो दुनिया को तंग करते, परेशान करते। ये वास्तव में अमृत है क्या? क्योंकि लिखा हुआ है ग्रंथों में, अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। क्योंकि ये जो उस समय अमृत था, गिरा था, अगर इन नदियों में आज भी रह जाता तो ये इन सबको मिल जाता। जो कुंभ के मेले में स्नान करने जाएंगे, नहाएंगे जाकर के, एक ही समय पर लड़ाइयां हो जाती हैं कि पहले मैं छलांग लगाऊंगा, पर समय निश्चित कर दिया जाता है। एक ही समय में वो छलांग लगाते हैं पानी के अंदर, नदियों के अंदर। वो सोचते हैं कि अमृत की बूंदें पालेंगे तो हम अखंड हो जाएंगे। इनसे कभी भी कोई अखंड नहीं हुआ। अखंड होने के लिए यदि आप मुक्ति पाना चाहते हो तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी जो यहां पर पधराई गई है, ये कोई मानव तन की वाणी नहीं है। जैसे कि रामायण है, ये भी एक दंत कथा है।
भागवत ग्रंथ जो है ये भी कथा है एक तरह से। और जैसे कि और भी कितने ग्रंथ है, गुरुवाणी है तो गुरुओं की वाणी है, बाइबल है, कुरान ग्रंथ जो है उसमें अवश्य ही उस पारब्रह्म की पहचान लिखी हुई है। पर ये वाणी जैसे कि अभी आपने सुना, लिखा हुआ था कि 28वें कलयुग में वो पारब्रह्म इस संसार में आएंगे, और जब वो इस संसार में आएंगे तो सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। क्योंकि आज दिन तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है। वो परमात्मा है कौन, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, कोई नहीं जान पाया। क्योंकि सारा संसार किसमें फंसा हुआ था, निराकार और साकार में। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है तो कोई निराकार कह रहा है। वास्तव में आकर के ये वाणी आई तो पहचान बताई कि परमात्मा ना तो साकार है और ना ही निराकार है। क्योंकि निराकार तो उसको कहते हैं निर्गत आकार है, सह निराकार है। जिसका कोई आकार ही ना हो उसको निराकार कहते हैं। परमात्मा निराकार कैसे हो सकता है? जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, सब इंसानों को बनाया, तो उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कभी भी वो निराकार नहीं हो सकता। या दुनिया साकार रूप में मानती है, साकार कहती है कि परमात्मा साकार है। साकार वाले किसको मानते हैं? इन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं, इन्हीं की भक्ति करते हैं। मांगते क्या हैं? मांगते संसार की इच्छाएं, चाहनाएं। पैसा मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, कोठी मांगेंगे, बेटा मांगेंगे, बहू मांगेंगे, दामाद मांगेंगे। क्या यही आपके साथ चलेगा संसार में? या ये जितने भी रिश्तेदारी हैं, पैसा भी कोई संसार में लेके नहीं गया। ये रिश्तेदार भी आपके साथ जाने वाले नहीं हैं, कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला। जाएगा कौन? आपके किए हुए अच्छे कर्म, आपकी भक्ति। किसकी भक्ति की है? यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की, देवी देवताओं की भक्ति की, ये भी स्वयं आज दिन तक अखंड नहीं हुए, तो ये हमें अखंड मुक्ति कैसे दे पाएंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमें भी अखंड मुक्ति मिले तो हमें इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक परमात्मा की पहचान करनी ही पड़ेगी। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी। जो दुनिया वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चित्र की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते। जैसे कि एक आदमी था, उसने नई नई गाड़ी खरीदी। जब नई गाड़ी खरीदी तो उसने सोचा कि मैं चलाऊंगा गाड़ी को, अच्छी है, बहुत लाखों की गाड़ी खरीदी है मैंने, और गाड़ी सीख ली उसने। गाड़ी लेकर के निकला, एक ऐसी स्थान पर चला गया जहां बहुत रश था, बहुत रश था। और वहां पर उसने गाड़ी चलाई, सामने एक आदमी आ गया। अब उसका हाथ तो ब्रेक पर लगना चाहिए था, पांव लग गया किसी पर, एक्सीलेटर पर। गाड़ी उछली और आदमी मर गया। उसको पुलिस पकड़ करके ले गई, मुकदमा चला। उसको कहा जज ने कि तुम्हें क्या है, फांसी का हुक्म मिला, तुम्हें फांसी होगी। अब उसने सोचा अच्छी गाड़ी खरीदी, सोचा था इसे सुख मिलेगा, पर उसे फांसी का हुक्म हो गया। अब उसने सोचा क्या करो, हाई कोर्ट में जाकर के जज के पास गया, एप्लीकेशन लगा दी, वकील भी कर लिया उसने। जब वहां पर पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी देखा कि इसने तो आदमी को मारा है, इसको फांसी का हुक्म हो चुका है, तो इसको फांसी तो होगी ही होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से भी उसको क्या कहा गया कि तुम्हें फांसी मिलने ही वाली है। बहुत सोचा, रोया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मरने वाला हूं, फांसी तो मुझे मिलेगी मिलेगी। तब उसको पता चला कि यदि मैं राष्ट्रपति तक अपनी अप्रोच लगा दूं तो शायद मेरी फांसी रद्द हो सकती है।
उसने राष्ट्रपति तक अप्रोच लगाई, राष्ट्रपति के पास सुनवाई आई। जब उसकी बात सुनी गई, उसने बताया कि मेरा इस आदमी से कोई विरोध नहीं, कोई मेरा इसके साथ दुश्मनी नहीं, मैं क्यों करूंगा इसका खून? मैंने तो गाड़ी खरीदी, मेरी गलती से मेरा पांव जो है ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर लग गया और गाड़ी उछली और ये आदमी मर गया। राष्ट्रपति ने उसकी बात को सुना, समझा और उसकी फांसी को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इसी तरह से ही जब तक हम उस एक परमात्मा की पहचान नहीं करते, इन देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, तब तक हमें अखंड मुक्ति मिलने वाली नहीं। हम उस परमात्मा को जब तक जानेंगे नहीं, वो वास्तव में परमात्मा है कौन? क्योंकि जब तक हम धर्म ग्रंथों को नहीं जानेंगे, हम धर्म ग्रंथों को तो देखते ही नहीं। वेदों में क्या लिखा हुआ है? एकम एव अद्वितीयम, वो परमात्मा एक है, अद्वितीय। किसी से भी पूछे, यहाँ जितने भी प्रवाही जन बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि परमात्मा कितने हैं, तो सब क्या कहेंगे? परमात्मा तो एक है। यदि एक है तो मंदिर अनेक क्यों? मंदिर तो अनेक नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक की भक्ति करनी चाहिए। एक की भक्ति में वाणी भी कहती है, पतिव्रता पणे सेवी न थये वेश्य जेम, एक मलिने अनेक कीजे ताए थये धनवट केम। जैसे एक पतिव्रता नारी का एक ही पति होता है और एक वैश्य के कई पति होते हैं, कई दोस्त होते हैं, या जो भी है यार होते हैं, दुनिया वाले उसको घृणा की नजर से देखते हैं, लेकिन एक पतिव्रता नारी की कितने लोग पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। इसी तरह से यदि हम एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, एक की शरण में जाएंगे, तो हम इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। तभी वेदों में क्या लिखा है? अस्तो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्यु मां अमृतम गम्यति। हे परमात्मा, मुझे कहां ले चलो? इस असत्य से सत्य की ओर ले चलो, इस झूठ से उस सत्य की ओर लेकर के चलो, इस अंधकार से उस प्रकाश की ओर लेकर के चलो, इस नरकों से हमें कहां ले चलो? वहां जहां अखंड मुक्ति हो, जहां अखंड अमृत हो, जहां से आना जाना ना पड़े, हमें इस योनियों में आना जाना ना पड़े, उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा गया है। वो परमात्मा जो है एक है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं। रुचि ऐसी रोचोसी, वो मनोहर है, कांतिमान है। उस परम धाम की पहचान करनी चाहिए। दिव्य ब्रह्मपुर धामी ईशा आत्मा व्योमनी प्रतिष्ठम, वो एक परमात्मा कहां पर रहता है? उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में अपनी आत्माओं के साथ, जहां आनंद ही आनंद है, जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां शांति ही शांति है, यहां सुख ही सुख है। इतने अखंड सुख हैं कि जिसका वर्णन हम इस जुबान से कर ही नहीं सकते। अगर मैं चाहूं कि आपको वहां परम धाम के अखंड सुखों के बारे में बताना चाहें, जहां पर आपको इस संसार की तरह आना जाना नहीं पड़ेगा, जहां यहां संसार में परमात्मा जो है वो सत्य है, ये संसार झूठ है, वो परमात्मा चेतन है तो ये संसार जड़ है, वो परमात्मा आनंदमयी है तो ये संसार दुखमयी है, असत्य है, जड़ है और दुखमयी है। हमें इसलिए किस तरफ जाना चाहिए? उस सत्य, चित्त और आनंद, जो परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंदमयी है, जहां पर सुख इतना मिलेगा कि आप, जैसे यहाँ पर क्या है, आज छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, कुछ समय बाद क्या होगा? बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद हड्डियां गई, क्या शरीर का बचेगा? कुछ नहीं। और हमारा जीव कभी भी भवसागर से पार नहीं होगा, योनियों में चला जाएगा कर्मों के अनुसार। यदि हम चाहते हैं कि हमें अखंड मुक्ति मिले, तो हमें एक परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। वो परमात्मा है क्या, करता क्या है, उसका धाम क्या है।
जिसका वर्णन आज तक रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कहीं भी आपको उस परमात्मा के शोभा श्रृंगार के बारे में नहीं बताया गया, और ना किसी को हमारा घर कैसा है उसके बारे में बताया गया। लेकिन ये जो ब्रह्मवाणी है, इसके अंदर हमें उस परमात्मा के बारे में, उनकी शोभा के बारे में, उनका श्रृंगार क्या है, वो कैसा सुंदर है, कैसा उनका शोभायमान है, कैसा उनका श्रृंगार है, कैसे वहां कोमलता है, कैसे माधुर्यता है, कैसे आत्मीयता है, कैसे तेज है, कैसे ज्योति है, उज्ज्वलता है। वहां की शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। कहते कि ये गुड़ वैसा है, जो खाता है वही बता सकता है कि गुड़ मीठा है या कैसा है। जो उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, अखंड मुक्ति को पालेगा, वो सोचेगा कि ये अच्छा शिविर लगा था, ऐसा शिविर जिसमें जहां पर हमें एक परमात्मा की पहचान कराई गई। आप भी कहेंगे कि वो समय धन्य धन्य था जब हमने उस परमात्मा के साथ अपना पालव जोड़ा, हमने उस परमात्मा को पहचाना और हम भी अखंड मुक्ति को पा गए। अब इसके साथ मैं बस यही आपको आखिर के शब्दों में जरूर कहूंगी कि उस परमात्मा को जानिए, उनके साथ अपना संबंध जोड़िए, इस संसार में आना आपका सफल हो जाए। नहीं तो ये योनियां आपका रास्ता इंतजार कर रही हैं, इन योनियों में आना जाना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा, लेकिन ये मानव तन आपको मिलने वाला नहीं है। बार बार ये तन नहीं मिलता, बड़े भाग से ये मानव तन की प्राप्ति हुई। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिला, और इसे पा करके इसको सफल कीजिए, उस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़िए और इस शिविर को धन्य धन्य कर दीजिए कि हमने भी उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लिया, एक परमात्मा की पहचान हमने कर ली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम।